दीपक मित्तल, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। आज हमारा फंक्शंस पे सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रिलेशन की डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। तो फंक्शन ए रिलेशन R from set A to set B is said to be a function if it associates means links, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और relates every element of set A to a unique element of set B। तो ये डेफिनेशन है फंक्शन की। इसमें दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है एवरी, मीन्स कि जो फर्स्ट सेट है हमारा ए, उसका प्रत्येक एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए। किसके साथ? टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इसका मतलब जो हमारे पास रिलेशन है, एवरी रिलेशन फंक्शन नहीं होता, बट जो फंक्शन है, फंक्शन कहाँ से बनता है? जो रिलेशन बना हुआ है उसके ऊपर हम कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशंस अप्लाई करते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो रिलेशन है जो वो फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, एक नोट लेते हैं हम, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, क्योंकि जो फंक्शन आया है वो कहाँ से बना है? फंक्शन बना है रिलेशन से। बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। जो भी रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होता, उसके ऊपर कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर वो रिलेशन जो है वो फंक्शन बन जाता है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था एग्जांपल, मैं सेम एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ। लेट ए है हमारे पास ए बी, और बी है 1,2। ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे A1, A2, B1, B2, टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनते हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B इज इक्वल टू 2⁴ इक्वल टू 16, जिसका हमने प्रॉपर रिजल्ट भी किया था कि 2⁻⁴ ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। तो ये हमने एज ए फार्मूला भी लर्न किया था। तो अब हम बात करें कि जो टोटल रिलेशंस बने हैं वो सारे के सारे रिलेशन फंक्शंस नहीं होते, ठीक है। तो हमने ये लाइन पढ़ी है कि नाउ ऑल दीज फंक्शंस all these relations are not functions। तो फिर कौन कौन से फंक्शन होंगे, कैसे पता चलेगा? और दूसरा, टोटल कितने फंक्शंस होंगे? तो टोटल कितने फंक्शंस होंगे, पहले उसके लिए हम एक रिजल्ट लिखते हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस from A to B is equal to order of B, जो सेकंड सेट है उसकी पावर में आएगा ऑर्डर ऑफ A, जो हमारा फर्स्ट सेट है। मीन्स यहाँ पे B का ऑर्डर है 2 और A का ऑर्डर भी 2 है। तो इसका मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आएंगे? 4 आएंगे। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं? रिलेशंस हैं 16, जिसमें से सिर्फ 4 रिलेशन हैं जो फंक्शन होंगे।
तो अब हम चेक करेंगे कि कौन कौन से रिलेशन हैं जो वो फंक्शन बनते हैं और कौन कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं बनते, और जो नहीं बनते उनके मीन्स क्या कौन सी कंडीशन है जो वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते, जिस वजह से वो फंक्शन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो रिलेशन होप सो आप सबको याद होगा, जो 16 रिलेशंस हमने लिए थे, हम वापस उन्हीं रिलेशंस की तरफ जाएंगे। तो रिलेशंस हमने जो लिए थे, सबसे पहले रिलेशन हमने लिया था फाई, जो कि एम्प्टी रिलेशन है। अगर हम इसका एरो डायग्राम बनाएं तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास ए सेट है, ये बी है, ए में 2 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 2 एलिमेंट्स हैं, और जो हमारा रिलेशन है वो एम्प्टी है, मतलब वो किसी भी एलिमेंट को किसी भी दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करता। तो ये जो रिलेशन है, दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। रीज़न क्या है फंक्शन ना होने का? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो प्रॉपर्टी है हमारी वायलेटिंग द कंडीशन ऑफ एवरी। हमने क्या कहा था डेफिनेशन में? हमने कहा था कि पहले सेट का ए का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। बट यहाँ पर ना तो ए का कोई रिलेशन है ना ही बी का रिलेशन है, तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो R1 है एम्प्टी रिलेशन है, वो रिलेशन तो है बट वो फंक्शन नहीं है। फिर हम सिंगल एलिमेंट के चेक करेंगे। सिंगल एलिमेंट में हमने लिया था, हमने 4 रिलेशन लिए थे। R2 लिया था A1, R3 हमने लिया था A2, R4 हमने लिया था B1 और R5 था हमारे पास B2। हम कोई एक टेस्ट करके देखते हैं इनमें से। लेट अस से मैंने क्या किया, R3 को हम टेस्ट करते हैं। तो R3 में क्या है, A, 2 है। तो इसका भी अगर हम एरो डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर क्या है, A का रिलेशन है हमारे पास 2 के साथ, और B का रिलेशन, B का किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब इसमें भी क्या हुआ, जो एवरी की कंडीशन थी हमारी कि एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड विद सम एलिमेंट ऑफ B, तो वो कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब एवरी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब R3 इज नॉट ए फंक्शन। तो ऐसे अगर हम R2 चेक करेंगे या R4 चेक करेंगे या R5, तो उनमें से कोई भी फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। कंक्लूजन, इफ R is a relation from set A to set B, then it cannot be a function if order of R is less than order of A। और हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R is less than number of elements in A। क्योंकि इसमें क्या होगा, ऑलवेज जो हमारी एवरी की कंडीशन है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, क्योंकि R में जो एलिमेंट्स हैं वो A से कम हैं। इसका मतलब A के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं होंगे, तो एवरी की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। इस वजह से जो हमारे पास रिलेशंस हैं जिनमें A से कम एलिमेंट्स हैं वो कभी भी फंक्शन नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमने सिंगल एलिमेंट वाले और एम्प्टी रिलेशन को चेक किया तो वो फंक्शन नहीं बने। अब हम वो रिलेशन चेक करेंगे जिनमें 2 एलिमेंट्स आएंगे। तो हम R6, हमने 2 एलिमेंट्स के लिए हमने देखा था कि हमारे पास 6 रिलेशंस बनते हैं। तो 6 रिलेशंस हैं। R6 था एक, तो जिसमें पहले 2 एलिमेंट्स लिए थे हमने A1
A2, फिर R7 था जिसमें हमने लिया था A1 B1, फिर R8 था हमारे पास जिसमें हमने लिया था फर्स्ट और लास्ट मीन्स A1 और B2, R9 जिसमें सेकंड और थर्ड था A2 B1, R10 जिसमें सेकंड और लास्ट था A2 और B2, और लास्ट जो रिलेशन था टू एलिमेंट्स के साथ वो था थर्ड और फोर्थ एलिमेंट B1 कॉमा सॉरी इसको हम वापस कर लेते हैं। तो B कॉमा 1 और B कॉमा 2। तो ये रिलेशंस हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो अब हम टेस्ट करते हैं कि वो रिलेशन जिनमें दो एलिमेंट्स हैं उनमें से कौन कौन से रिलेशन फंक्शन हो सकते हैं और कौन कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो मैं R6 से स्टार्ट करता हूँ। तो R6 है, हम सारे नहीं करेंगे, 2-3 करके हम इस कंक्लूजन पे पहुँच जाएंगे कि फंक्शन कौन सा रिलेशन बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता। तो इसके लिए मैं आपको एरो डायग्राम बनाए, हम A है और B, A और B 1 और 2। तो यहाँ पर क्या है, A का रिलेशन है 1 के साथ और A का रिलेशन है 2 के साथ। तो R6 क्या है, R6 हमारे पास फंक्शन नहीं बन पाया। रीज़न बिहाइंड कि एक तो इसमें जो एवरी की कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि B का जो किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बना, और दूसरा इसमें जो यूनिक वाली कंडीशन थी हमारी वो भी सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि यूनिक कंडीशन क्या कहती है कि A के एवरी एलिमेंट का जो रिलेशन है, प्रत्येक एलिमेंट का जो रिलेशन है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए B के। पर बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि A का जो एलिमेंट है स्मॉल a उसका B के दो एलिमेंट्स के साथ रिलेशन हो गया। इसका मतलब इसमें ना एवरी की कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना ही इसमें यूनिक की कंडीशन सेटिस्फाई हुई। इट मीन्स इट इज नॉट ए फंक्शन। तो R6 क्या आ गया, फंक्शन नहीं बना। ठीक है, फिर हम R7 को चेक करें। तो R7 क्या है, हमारे पास A, 1 है और B, 1 है। तो इसका हम डायग्राम बनाएं। तो A और B, यहाँ पर A B 1 1, A का रिलेशन यहाँ पर 2 लिखना था। A का रिलेशन 1 के साथ है, B का रिलेशन भी 1 के साथ है। तो यहाँ पर एवरी की कंडीशन क्या हो रही है फ्रेंड्स, तो ये एवरी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी क्योंकि सारे एक जो दोनों एलिमेंट हैं दोनों ही रिलेटेड हैं। और यूनिक की कंडीशन क्या हो रही है, यूनिक की कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि A का जो रिलेशन है वो सिंगल एलिमेंट के साथ है। A का रिलेशन सिर्फ 1 के साथ है, B का रिलेशन है वो भी सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ है 1 के साथ। मतलब A सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का रिलेशन B के सिर्फ और सिर्फ एक एक एलिमेंट के साथ ही आ रहा है। इसका मतलब R7 क्या हुआ हमारे पास, R7 इज ए फंक्शन। तो हमें अभी तक फर्स्ट फंक्शन हमें मिला है, तो R7 क्या हो गया, हमारा फंक्शन आ गया। तो अगर यहीं पर हम R8 को टेस्ट करके देखें, R8 को हम चेक करें तो R8 क्या है हमारे पास, R8 है A, 1 B, 2। तो इसमें क्या हुआ, ये A है और ये B है, A और B, ये 1 है ये 2 है। A का रिलेशन है 1 के साथ, B का रिलेशन है 2 के साथ। तो अब आप अच्छे से समझ गए कि इसमें एवरी की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और यूनिक की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स R8 इज ए फंक्शन। तो R8 भी हमारे पास क्या है, R8 भी एक फंक्शन है। R9 भी अब आप चेक कर सकते हो फंक्शन बनेगा, R10 भी एक फंक्शन बनेगा और R11 फंक्शन नहीं बनेगा क्योंकि इसमें जो B है B का रिलेशन 1 के साथ भी आएगा और B का रिलेशन 2 के साथ भी आएगा। इट मीन्स इसमें यूनिक की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती
और सेकेंडली इसमें ए का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें एवरी की कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि टोटल हमारे पास कितने रिलेशन जो रिलेशंस हैं उसमें से कितने रिलेशन फंक्शन बनेंगे। तो 4 फंक्शन बनने थे, वो चारों हमारे पास यहाँ पर आ गए, R7, R8, R9 और R10। ये 4 हमारे पास फंक्शंस आ गए। बट रिलेशंस कितने थे? रिलेशन थे 16। अभी हमारे पास 5 रिलेशन और पड़े हैं। इट मीन्स हम अभी श्योर हो गए कि उनमें से कोई भी रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं बनेगा। बट हम रीज़न चेक करें कि जो रिलेशन बच गए हैं वो फंक्शन क्यों नहीं बनेंगे, तो उसकी तरफ हम जाते हैं। तो नेक्स्ट R12, जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हमने लेने थे। R12 में हमने फर्स्ट 3 एलिमेंट्स लिए, A1, A2 और B1। तो इसको अगर हम चेक करें तो इसके लिए डायग्राम बनेगा हमारे पास A, B, 1 और 2। तो A का रिलेशन 1 के साथ, A का रिलेशन 2 के साथ और B का रिलेशन 1 के साथ। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एवरी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट जो यूनिक की कंडीशन है, यूनिक वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। रीज़न, ए का रिलेशन 1 के साथ भी है और ए का रिलेशन 2 के साथ भी है। तो अगर एक एलिमेंट का 2 के साथ रिलेशन आ जाए तो उसमें हम कहते हैं कि यूनिक की रिलेशन जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। इट मीन्स R12 नॉट ए फंक्शन। तो इसका मतलब जितने भी हमारे पास रिलेशंस हैं जिनके अंदर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आएंगे, या हम कह सकते हैं कि A से ज़्यादा एलिमेंट्स आएंगे, तो उनमें कभी भी यूनिकनेस वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन है हमारे पास कि ए रिलेशन from a set A to set B cannot be a function if order of R is greater than order of A. That is, number of elements in R is greater than number of elements in A। तो इसमें होता क्या है, रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि इसमें जो यूनिकनेस वाली हमारी प्रॉपर्टी है, कंडीशन है यूनिकनेस की, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। ओके, तो यहाँ से हम एक फाइनल रिजल्ट बनाते हैं। कि जो रिलेशन है, रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B may be a function only if order of R is equal to order of A। तो यहाँ भी एक चीज़ नोट करने वाली है कि हमने लिखा है मे बी ए फंक्शन, मीन्स अगर R में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो A के इक्वल हैं, तो भी हम इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते कि वो रिलेशन फंक्शन होगा। क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास 6 रिलेशन थे जिनमें 2 एलिमेंट्स थे जो कि ऑर्डर ऑफ A के इक्वल था, बट फिर भी उसमें से ओनली 4 रिलेशन थे जो फंक्शन बन पाए। 2 रिलेशन थे जिनके अंदर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं हुई एवरी और यूनिकनेस की, तो वो अपने पास फंक्शन नहीं बन पाए। मीन्स इट इज़ द नेसेसरी कंडीशन, मीन्स इफ R is a function then it is necessary that order of R is equal to order of A, but it is not sufficient। मीन्स अगर उनका ऑर्डर इक्वल है तो हम ये इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि वो रिलेशन फंक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन को चेक करेंगे 1 1 ऑन टू
जो टाइप्स हैं फंक्शंस की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर आपको कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।